एवरीवन। तो फाइनली अब हम उस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिस चैप्टर की बात हर जगह की जाती है, चाहे किसी ने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, लेकिन उसको भी इस बारे में पता है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर एक्चुअल में अकाउंट्स की नींव है। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन इस चैप्टर के बेस पे होती है, हर एक पोस्टिंग इस चैप्टर के बेस पे होती है। समझ रहे हो? नहीं समझे? मैं बात कर रही हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। यानी कि फिल्मों तक में बता दिया गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये चैप्टर वो है जो हम लोगों के लिए एज अकाउंट स्टूडेंट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और हमें इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और पूरे जोश से इस चैप्टर को समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दो अप्रोचेस गिवन है, वन इज़ ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों ही अपनी जगह पर इजी हैं। कोई भी ऐसी नहीं है कि भाई एक बहुत डिफ़िकल्ट है, एक को समझना बहुत मुश्किल है और दूसरे को इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ही बनी है, तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मॉडर्न अप्रोच बनी है। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे। अब आपको इसमें एक्चुअल में समझने पे ध्यान देना है। जैसा मैं कहती हूँ कि कंसेप्ट को समझो, रटाफिकेशन तो चलना है ही नहीं बिल्कुल भी, कंसेप्ट को समझ के चलेंगे। अब देखिए, जो भी हम अप्रोचेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में हमारे कहाँ काम आती है। देखिए, जो भी हम डेबिट एंड क्रेडिट, जो वर्ड हमने सुना कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, वो हमारे एक्चुअल में यूज़ कहाँ होते हैं। वो एक्चुअल में देखो, एक तो जर्नल एंट्री जब हम पोस्ट करते हैं वहाँ यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे तो हमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट मेंशन करना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, वो तो हम जब ये सीखेंगे तो वो नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करते हैं हम उसको बेसिकली प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करें तो हम उसे करते हैं लेजर में या अकाउंट में। जब हम किसी का पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं तो जो भी हम जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं डेबिट या क्रेडिट, वो अकाउंट के बेस पे करते हैं कि वो पर्टिकुलर अकाउंट किस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले अकाउंट को सीखना ज़रूरी है कि भाई हम डेबिट, इस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो ये अकाउंट आखिर है क्या। ठीक है, तो अकाउंट एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, बिज़नेस बहुत सारे लोगों से डील करता है, बहुत सारे अदर बिजनेस से डील करता है, तो एक बिज़नेस के साथ वो कम से कम 100 ट्रांजेक्शन्स या 20-25 व्हाटएवर जितनी भी हो ट्रांजेक्शन्स करता है। अब वो पर्टिकुलर उसके हेड में उन सारी ट्रांजेक्शन्स को लिखता है। इसका एग्जांपल लाइक बैंक्स है। बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पासबुक उठा के देखोगे तो उसमें सिर्फ आपकी एंट्रीज होती हैं कि आपने कितना कैश डिपॉजिट किया और कितना विड्रॉ किया। सेम कंपनीज भी एंट्रीज एक जगह लिख लेती हैं, लेकिन उनके पर्टिकुलर अकाउंट में डालती है, दैट इज़ एक पर्टिकुलर हेड में डालती है जहाँ पे उनकी सारी ट्रांजेक्शन होती है, जिसको हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो अकाउंट एक्चुअल में बिजनेस में वो किस तरीके से बनता है अब हम वो सीखेंगे। अकाउंट क्या है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर हेड की टोटल डिटेल्स हमें मिल जाएंगी, तो उसे हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहता है। अकाउंट का फॉर्मेट रहता है, देखिए, सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इक्वली। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी और आप एज अकाउंट स्टूडेंट आप समझ जाओगे अभी कुछ टाइम में कि स्केल की कितनी इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, अब डेट का कॉलम बनेगा सबसे पहले, पर्टिकुलर्स का बनेगा। अब इसकी तो आपको हैबिट डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक बनता है जर्नल फॉलियो का, उसके बाद अमाउंट का। ठीक है, सेम फॉर्मेट आपको इधर एक बार दोबारा से बनाना है, डेट का, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अमाउंट का जनरली हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि हमें अमाउंट डिजिट हमारे 6-7 डिजिट हो सकता है,
पर्टिकुलर्स थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, हम बड़ा बनाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे किसी का भी नाम या किसी का भी अकाउंट की डिटेल आती है। जनरल फोलियो जो होता है हमारा वो नॉर्मली छोटा होता है कॉलम, क्योंकि उसमें हमारा छोटे नंबर आते हैं 25, 35 जो भी नंबर होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये फॉर्मेट रहता है कि भाई डेट में डेट आ सके, आपको इतने साइज़ का बनाना है। पर्टिकुलर्स में उस पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनके नाम आ सके। जनरल फोलियो में आपके पेज नंबर लिखते हो आप, अमाउंट में ऑफकोर्स आप अमाउंट लिखते हो, और सेम ये होता है। अब ये है क्या एक्चुअल में, हम अपने अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस पार्ट में और इसको, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट से डिनोट करते हैं, डेबिट, जिसे हम DR लिखते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट से डिनोट करते हैं, जिसको हम CR लिखते हैं, ठीक है। तो बार बार क्रेडिट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, CR और DR डेबिट, ठीक है, हम नॉर्मली उसको यूज़ करेंगे। इतनी साइड हमारी डेबिट साइड कहलाती है, इतनी साइड हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है। डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड में आता है। अब ये है क्या चीज़ें, आप जिस भी डेट मतलब जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वो डेट यहाँ पे आती है। पर्टिकुलर्स में जो भी आपका अपोजिट हेड होता है वो भी हम आगे सीखेंगे, उसका नाम आता है। अब जैसे सपोज़ कीजिए मेरे अकाउंट में मेरा नाम कभी नहीं आता, मेरे अकाउंट में अगर बिज़नेस डील करेगा मेरे से तो मेरे अकाउंट में मेरा नाम नहीं लिखेगा, मेरे से होने वाली ट्रांजैक्शंस को लिखेगा। यानी कि अगर मैंने परचेज़ किया, मैंने सेल किया, मैंने रिटर्न किए गुड्स, तो वो चीज़ें आएंगी इसमें, ना कि मेरा अकाउंट, मेरा खुद का नाम यूज़ होगा। क्योंकि पर्टिकुलर किसी के भी अकाउंट में उसका नाम कभी भी यूज़ नहीं होता। अगर आप मिस्टर राम का अकाउंट बना रहे हो तो आप ये समझ के चलना कि राम का कहीं पर भी उसके लेजर में यूज़ राम नाम का नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने करा है तो मीन्स आप गलत कर रहे हैं, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है। अब JF क्या होता है, दैट इज़ जर्नल फोलियो, यानी कि आपने जहाँ पे जर्नल एंट्री पास करी है उसका नंबर, क्योंकि आपकी वो जर्नल फोलियो बेसिकली एक बुक होती है जर्नल प्रॉपर, तो वहाँ पे आपके पेज नंबर के अकॉर्डिंगली आप ट्रांजेक्शन्स करते हो। लाइक आपने फर्स्ट पेज पे, सेकंड, थर्ड पेज पे, तो आप जब पोस्ट करने लगते हो तो आपने किस पेज नंबर से पोस्टिंग करी है। अगर सपोज़ कीजिए कि आप महीने के एंड में हैं और वो बुक यूज़ हो चुकी है, आप 98 पेज नंबर पे है और वहाँ से इस ट्रांजेक्शन को ला रहे हैं, तो आप यहाँ पे 98 लिख देते हैं, ताकि जब आपको सर्च करना पड़े तो आप इसके पेज के हिसाब से उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अमाउंट आता है, तो हमारा ये लेजर का फॉर्मेट रहता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग लेजर बनाना सीख चुके हैं, यानी कि अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, कि भाई बनाना नहीं लेकिन एक्चुअल में हमने उसका फॉर्मेट समझ लिया है कि अकाउंट आखिर होता क्या है, और उसमें कौन सी साइड डेबिट होती है, कौन सी साइड क्रेडिट होती है, क्या क्या एंट्रीज़ उसमें आती है, कि लाइक डेबिट साइड में एंट्रीज़ आएंगी, डेट आएगी, जनरल फोलियो आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। और एक चीज़ और है कि भाई हम लोग जिस भी पर्सन का लेजर बनाते हैं कभी भी उसका नाम उसके अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। आखिर लेजर और अकाउंट है क्या, देखिए अकाउंट पर्टिकुलर पर्सन का होता है, लेजर उस बुक को बोलते हैं, तो हम नॉर्मली लेजर भी बोल देते हैं जब क्वेश्चंस को करते हैं, या अकाउंट भी बोल देते हैं, तो नॉर्मल उसका सेम ही मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। रूल्स जो हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, उसमें हमारे 3 हैं, नॉर्मली, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। देखो बुक में इसको काफ़ी पार्ट में, जैसे पर्सनल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, पर्सन, आर्टिफिशियल, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप इसमें मत जाइए, ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, उस चीज़ को समझिए कि भाई आखिर ये रूल क्या रहा है, क्योंकि हम यहाँ समझने आए हैं, पढ़ने के लिए तो हमें बुक भी दी गई है ना, तो पढ़ तो हम बुक में से सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ समझना है। तो अब हम समझेंगे। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आखिर होता क्या है, पर्सनल अकाउंट जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड। अब पर्सन कौन हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, आपका राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी हो, वो आपका पर्सन है, चाहे वो आपका डेटर है, क्रेडिटर है, वो कौन है, आपका पर्सन से रिलेटेड है, तो कोई भी पर्सन हो वो आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। फिर रियल की बात करते हैं। आखिर रियल में क्या आता है, रियल में आपके सारे एसेट्स आते हैं,
यानी कि वो सारी थिंग्स एसेट्स जो टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर के हो सकते हैं। यानी आपको पता है टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक हो गया आपका, और आपकी बिल्डिंग हो गई, वो आपके एसेट्स हैं, तो वो रियल है, ठीक है। रियल अकाउंट में हम लोग उससे कैलकुलेट करेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगे। नॉमिनल जो इन दोनों में नहीं आते, वो नॉमिनल में आते हैं, जो कि 4 चीज़ें हैं, इसके अलावा नहीं है। क्या क्या चीज़ें? आपके प्रॉफिट, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता है, इनकम हमारी कहीं से भी हो सकती है, जैसे कि हमारा कमीशन हमें मिला, ठीक है, तो वो हमारे लिए इनकम हो गई। हमारा एक्सपेंस हो सकता है जैसे सैलरी, या फिर हमारे एक्सपेंस हो सकता है जैसे कि अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया तो एक तरीके से आपके पास से अमाउंट कैश गया है, तो वो आपने खर्चा ही किया, तो वो भी एक्सपेंस का ही पार्ट है। तो इसमें किस किस नेचर के अकाउंट आते हैं ये तो हमने समझ लिया। पर्सनल में जो कि पर्सन से रिलेटेड है, रियल जो कि एसेट से रिलेटेड है, नॉमिनल जो कि प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड है। ये चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम बेसिकली रूल्स को पढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बहुत बार हमने सुना है भाई जिस बंदे को मिल रहा है उसको आप डेबिट कर दो। अगर आप किसी राम के अकाउंट की बात कर रहे हो और उसको आप पैसा दे रहे हो, उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, आपको मिल रहा है, किससे मिल रहा है? किसी शाम से मिल रहा है, शाम के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो अकाउंट का यहाँ पे तब यूज़ आया, तो शाम के अकाउंट में जब एंट्री होगी तो वो क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगी। वो आखिर हम पोस्टिंग में सीखेंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन अकाउंट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको पता चले, आप उस ट्रांजेक्शन को देख के आइडेंटिफाई एक्चुअल में कर सको कि भाई वो एक्चुअल में अकाउंट किन चीज़ से रिलेटेड है, हमारे पर्सन से रिलेटेड है, या फिर वो कोई हमारे एसेट से रिलेटेड है, या हमारे इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो आप हर एक ट्रांजेक्शन में इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सको कि डेबिट तो करना है, हमें पता है, क्रेडिट भी करना है, हमें पता है, क्योंकि हर एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन आखिर कौन से अकाउंट यूज़ होंगे तो वो हम एंट्री को देख के जस्टिफाई करते हैं। लेकिन पर्सनल में पर्सन से रिलेटेड है, तो ये रूल ये कहते हैं डेबिट द रिसीवर। किसी बंदे को अगर मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे हम एंट्री में। अगर किसी बंदे से हमारे पास, अगर हमें कोई बंदा दे रहा है, मतलब कोई भी पर्सन दे रहा है, बंदा नहीं बोलना, पर्सन दे रहा है, तो उस पर्सन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट में हम सीखते हैं। सेकेंड है रियल। रियल अकाउंट का ये कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी चीज़ अगर आपके पास आ रही है उसको डेबिट कर दीजिए, अगर आपके पास से कोई चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। लाइक हम यहाँ पे एसेट्स की बात करते हैं, तो अगर आपके पास मशीनरी आ रही है आप मशीन को डेबिट करोगे, बिकॉज एज अ एसेट आप उसे अपने पास लेके आ रहे हो। अगर आप कोई भी मशीन बेच रहे हो तो इसका मतलब है कि मशीन आपके पास से जा रही है, तो आप उस मशीन को क्रेडिट कर दोगे क्योंकि अब वो हमारे पास नहीं है, वो कम हो गई है, ठीक है। नॉमिनल जो कि इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ये कहते हैं कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो। अगर कोई भी बिजनेस एक्सपेंसेस करता है उसका नेचर डेबिट का होता है, तो इसका क्या कहना है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। जितने एक्सपेंस है उनको डेबिट करो और जितनी इनकम है उनको क्रेडिट करो। इसका ना बहुत एक सिंपल सा मैं एक चीज़ फंडा बताती हूँ। हम अपने एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनको डेबिट करके हमारे पास से ना हमेशा कुछ ना कुछ जाता है। लाइक अगर मेरे को सैलरी देनी है और सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, मैं उसे डेबिट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास से कैश जाने वाला है। तो यानी कि मेरा पर्सनल अकाउंट में से नहीं, रियल अकाउंट में से मेरा कैश जाने वाला है। तो आप कोई भी चीज़ है, लाइक आपको उस एंट्री का ये चीज़ समझनी है कि भाई डेबिट अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो क्रेडिट तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है,
वो भी चीज़ हमें साथ के साथ इसमें आइडेंटिफाई करके चलना है। तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंस, जितने एक्सपेंसेस हैं डेबिट होते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट आपके पास से कुछ ना कुछ जाता है। जितनी इनकम है क्रेडिट होती है क्योंकि उनके अगेंस्ट आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ आता है। तो डेबिट हमेशा व्हाट कम्स इन, कुछ ना कुछ आ रहा होगा तभी हमने अपनी इनकम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमने अपने एक्सपेंसेस को डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ ना कुछ जा रहा होगा, व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इस बेसिस पे हम पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल चीज़ों को समझते हैं। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी लाइक एंट्री के थ्रू इसको समझाना चाहती हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ कि भाई बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो जब इन्वेस्ट किया जा रहा होगा तो ऑफ कोर्स बिज़नेस में कैश आ रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने चैप्टर सीखा ना, अब आप बोलोगे भाई हमें वो चैप्टर आखिर क्यों सिखाया गया था। तो वो चैप्टर आपको इसलिए सिखाया गया था ताकि आप एटलीस्ट इस चीज़ को समझ सको कि ट्रांजैक्शंस के सिर्फ दो एस्पेक्ट है कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है तो या तो वो एसेट्स वगैरह की साइड आ रही होगी या कैपिटल या लाइबिलिटी साइड आ रही होगी या दोनों में से किसी एक साइड आ रही होगी। तो कुछ चीज़ प्लस हो रही है तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ क्या हो रही होगी, माइनस हो रही होगी, ठीक है। या दोनों चीज़ें आपकी प्लस हो रही होगी। तो दो एस्पेक्ट रहेंगे, वटेवर प्लस हो या माइनस हो, दो चीज़ें आएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट होगा। उसमें हमने प्लस या माइनस सीखा था, इसमें हम उसी चीज़ को हम डेबिट एंड क्रेडिट में सीख रहे हैं। तो आप ट्रांजैक्शन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बिजनेस में अगर कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है तो आपके कैश में आप क्या करते थे, ऐड करते थे। यानी कि अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू इसमें समझूँ तो हमारे एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता था। तो आप एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैश, एक तो कैश में प्लस हो जाएगी जब कैपिटल आएगी, तो और आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएगी। तो दो चीज़ों में क्या इफेक्ट आया, एक तो आपका कैश इन्वॉल्व हुआ और एक आपका कैपिटल इन्वॉल्व हुआ। कैश आपके रियल से रिलेटेड है, डेबिट वर्ड कम्स इन। कैपिटल आपका पर्सनल यानी कि पर्सन से रिलेटेड है। कैपिटल किसी की भी आ रही होगी, राम्स कैपिटल तो किसी पर्सन की आ रही है, इस समय पे वो क्या है, हमारे लिए गिवर है। बिकॉज हम जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है, हम उसे एज अ क्रेडिटर ट्रीट करके चलते हैं कि भाई उसने बिजनेस में लगाया लेकिन बिजनेस के लिए वो एज अ लाइबिलिटी ही हमारे लिए है। तो इस केस में आपने कैश को किस हेड में रखा, रियल में रखा, क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास कैपिटल भी रही है बट वो थिंग्स नहीं है, वो कोई एसेट नहीं है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है और किसी पर्सन से आ रही है, भले ही वो बिजनेस का ऑनर है। तो इसमें हमने क्रेडिट कर दिया, गिवर को जो भी दे रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हम ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये 3 रूल है, हमारी सारी एंट्रीज जो है इन 3 रूल्स पे बेस्ड रहती है। और अभी हम नेक्स्ट जब करेंगे तो उसमें हम इन एंट्रीज को ही समझना सीखेंगे कि कौन से अकाउंट है जो इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअल में।